परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार का दूसरा अध्याय। आज एक मैं अलग एंगल से इसको मैं लेना चाह रहा था। और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जब हम इस संसार में हैं, बहुत सी रिलेशनशिप्स होती हैं। हमारे कुछ हमारे रिलेटिव्स होते हैं जिनको हम रोज से वार्तालाप करते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते रहते हैं। कुछ हमारे निकट संबंधी होते हैं और कुछ को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंट रिलेटिव्स। तो वो काफी दूर के रिश्तेदार हम उनको मानते हैं। लेकिन ये जो क्लोज रिलेशनशिप होती है और डिस्टेंट रिलेशनशिप होती है, इससे हटकर एक और रिलेशनशिप होती है जो जिसको हम फ्रेंडशिप नाम देते हैं। और इस दोस्ती के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, इसके महत्व को समझने और समझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फर्स्ट संडे और अगस्त होता है, वो मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे के रूप में पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। मुझे नहीं पता आपको कितने को मालूम होगा, कितने को नहीं होगा। सॉरी, क्योंकि मैं देख रहा था शायद किसी ने एक दूसरे को विश किया हो, लेकिन किसी ने नहीं किया। और मैं सोचा था कि इस पर बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने भी ये फ्रेंडशिप डे शुरू किया था, उसने इसको व्यापारिक दृष्टिकोण से किया था, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। और इसके जो संस्थापक थे वो थे जॉयस सी हॉल। जॉयस सी हॉल जो थे, आप जानते होंगे, हॉलमार्क होता है जो ये कार्ड्स प्रिंट करते हैं। इन्होंने 1920 में, ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, इन्होंने ये शुरू किया था। और 2 अगस्त या 7 अगस्त को शुरू में मनाया जाता था। लेकिन उसके बाद फिर 1958 में डॉक्टर रोमन आर्टेनियो ब्राचो, जो कि पैराग्वे के एक बहुत बिजनेसमैन थे, उन्होंने पहली बार अपने दोस्तों को मिलाकर इसको सेलिब्रेट किया। और फिर डिसाइड किया गया कि फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाए। आप एक मुझे बड़ा याद आता है, कई बार एक ऐड जो एयरटेल का आता था, और उस एयरटेल में क्या, ऐड में क्या था, जैसे चाय के लिए टोस्ट होता है, वैसे हर एक फ्रेंड जी जरूरी होता है। यानी फ्रेंड जो है जिंदगी में जरूरी होता है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि ये जो फ्रेंडशिप जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रिश्ता होता है, जो कि बाइबल में जिसका वर्णन किया गया है और इसको बहुत ही महत्व दिया गया है। अगर आप देखें नीति वचन, उसका 27वां अध्याय और उसका 10वां पद बहुत ही सुंदर पद है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसको ना छोड़ना। और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर मत जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी यानी प्रेम करने वाला मित्र दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। और आगे नीति वचन का जो 17 अध्याय है और उसका 17 पद और भी इसको स्पष्ट करता है। और वहां लिखा हुआ है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन वो भाई बन जाता है। एक मित्र जो है वो भाई से ज्यादा अहम भूमिका हमारे जीवन में निभा सकता है। मेरे मित्रों, आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, और अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं। कुछ टाइम पास फ्रेंड्स होते हैं, कुछ गपशप करने वाले फ्रेंड्स होते हैं, कुछ साथ मूवी जाने वाले फ्रेंड्स होते हैं, कुछ पिकनिक पर एंटरटेनमेंट वाले फ्रेंड होते हैं। और कुछ फ्रेंड अच्छे होते हैं, कुछ खराब भी फ्रेंड्स होते हैं। क्षमा कीजिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जो पूरी तरीके से आपको लाइफ को स्पॉइल करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे भी फ्रेंड्स हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन उनको भी हम फ्रेंड्स का दर्जा देते हैं। है ना, एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी साथ ले डूबेंगे। ऐसे भी फ्रेंड्स इस संसार में होते हैं। कई बार मैं न्यूज़ देखता हूँ और पेपर पढ़ता हूँ, तो 5 मित्र 11 बजे रात को इकट्ठा हुए कि हम जा रहे हैं, मुरथल जाएंगे, पराठे खाने जाएंगे। और पराठे तो खा लिए, जब वापिस आए थे तो रोड एक्सीडेंट में 5 की डेथ हो गई। अभी कुछ दिनों से आ रहा है, 5 मित्र नहाने गए और नहाने के बाद एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक बाढ़ आई और वो पांचों डूब गए। नोएडा में अभी एक आया था कि रात को 11-12 बजे
कुछ फ्रेंड्स अपनी अपनी एसयूवी पर निकले और गुंडागर्दी कर रहे, वो स्टंट कर रहे थे। पता लगा कि पुलिस ने सबको मिलाकर उनका चालान कर दिया। ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो खुद तो गलत काम करते हैं लेकिन आपको भी गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज फ्रेंडशिप डे पर हम बातचीत करेंगे कि ऐसे फ्रेंड्स से हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और एक कहावत है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी कंपनी आप रखते हैं, जैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं, वैसा ही आपकी पहचान बनती है कि आप कैसे, आपका चरित्र हो सकता है। परमेश्वर का वचन इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय यदि 33 पद में आप देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 33 पद में यदि आप देखें, साफ लिखा हुआ है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप संगति बुरी है, गलत लोगों के साथ रहते हैं, तो आपके चरित्र को बिगाड़ देती है। एक ब्रिटिश पब्लिकेशन हाउस है और उसने कहा कि एक प्राइज ऑफर किया कि कोई भी डेफिनेशन, फ्रेंडशिप की डेफिनेशन जो देगा, उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, और कुछ मनी ऑफर किया उन्होंने। और बहुत सी उसमें एंट्रीज आई, लेकिन जो विनर एंट्री थी उसने लिखा था, अ फ्रेंड इज द वन हु कम्स इन व्हेन द होल वर्ल्ड इज गॉन। वो फ्रेंड आपका है जो उस समय आपके साथ खड़ा होता है जबकि सब आपको छोड़ चुके होते हैं। और जब मैं इस पे गौर कर रहा था तो मैंने पाया कि ये बहुत ज्यादा मिलता है। जब परमेश्वर ने हव्वा के आदम के लिए हव्वा को बनाया, तो हव्वा को जो नाम दिया था वो था सहायक। और यदि आप इसका हिब्रू ट्रांसलेशन करें तो वो आता है एजर, EZER, एजर। और इसका भी मतलब होता है रेस्क्यूअर, यानी समवन हु कम्स रनिंग व्हेन यू क्राई फॉर हेल्प। जब आप किसी मुसीबत में होते हैं और हेल्प के लिए पुकारते हैं, तब जो व्यक्ति आता है वो होता है एजर, आपका सहायक। और सचमुच में जो एक आप फ्रेंड है, जब आपके पास समस्या आती है और सबसे पहले जो पहुंचते, जब आपको सब छोड़ देते हैं, वो आपका ट्रू फ्रेंड है। जी हाँ, एक और सेइंग है, अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड इंडीड। ये भी एक पुरानी सेइंग है। और मैं 70 साल का इस समय हो गया हूँ, और मैंने बहुत फ्रेंडशिप को बड़े गौर से देखा है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि बहुत कम शायद ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपकी मुसीबत में आपके काम आएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मित्रता जो है वो है, आजकल की जो मित्रता है वो हमारे समय के हिसाब से बदलती है, हमारे स्टेटस के हिसाब से बदलती चली जाती है। और क्षमा कीजिए, गरीबी में हमारे दोस्त गरीब होते हैं, पैसा आने जब अमीर हो जाते हैं तो हमारे दोस्त फिर अमीर होते हैं, वो बदल जाते हैं। लेकिन ऐसी फ्रेंडशिप को आप फ्रेंडशिप नहीं कह सकते। दे कैन नॉट बी ट्रू फ्रेंड्स। और मेरे मित्रों, याद रखें कि हमारे मोस्टली हम फ्रेंड्स जो बनाते हैं, हम बिना फ्रेंडशिप की डेफिनेशन को बनाए हुए फ्रेंड्स बना लेते हैं, और अक्सर फ्रेंड से हमको धोखा मिलता है। एक बड़ी अच्छी एक घटना है। कैथी पो एक महिला एथलीट थी, टिक्वांडो की, और उनकी दोस्त थी एस्थर किम, उनका नाम था। और इन दोनों को 2000 के जो सिडनी में ओलंपिक थे, इसमें भाग लेना था। और दोनों गोल्ड मेडलिस्ट थी, दोनों गोल्ड मेडल की, दोनों में हकदार था कि दोनों में से किसी को एक मिलेगा। और लेकिन दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड थी, और ये बहुत साथ साथ प्रैक्टिस भी करती थी और मुकाबला भी करती थी। और अचानक क्या हुआ कि कुछ महीने पहले जब इनको सिलेक्शन इनका होना था 2000 ओलंपिक में सिडनी के, तो जो कैथीपू थी, उनका नी जो था वो डिसलोकेट हो गया, और बहुत परेशानी हो गई, प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन उससे ज्यादा परेशान उनकी जो फ्रेंड थी एस्थर किम, वो बहुत परेशान हो गई कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी अभिन्न मित्र जो है, वो बहुत निराश हो गई है और बड़ी परेशान हो गई है, और मैं इसकी कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। उसे एक आइडिया सूझा। उसने क्या करा कि अभी तो काफी टाइम है और ये अपनी चोट से रिकवर कर जाएगी, और मैं इसको मॉरल सपोर्ट देती रहूंगी। उसको मॉरल सपोर्ट वो देती रही। और जब इन दोनों का फाइनल मैच हुआ ये दिखने के लिए कि ओलंपिक कौन जाएगा, तो जो एस्थर किम थी, वो जानबूझकर उसने अपने आप को डिस्क्वालीफाई करा लिया। और डिस्क्वालीफाई कराने के बाद उसने, उसकी जो फ्रेंड थी, उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों करा? तुम तो गोल्ड मेडल की एक अच्छी हकदार थी, तुमको मिलना था, तुमने ऐसा क्यों करा कि तुम जानबूझकर हार गई? मुझे पता है कि तुम जानबूझ के हारी हो। और वो आ, जो उस समय एस्थर किम ने जवाब दिया वो था कि यू विल हैव द गोल्ड मेडल अराउंड योर नेक,
You will have the gold medal around your neck, and I feel inside I have a gold medal in my heart. आपको गले में मिलेगा गोल्ड मेडल, लेकिन मैं सोचूंगी कि मेरे दिल में वो गोल्ड मेडल मिल गया है। एंड दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप। ये है सच्ची दोस्ती और सच्ची मित्रता, जो आजकल शायद नदारा थी, आजकल मिल नहीं सकती। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि मैं 70 साल का होने के बाद भी मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। आज तक मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। क्यों नहीं है? ये हो सकता है मेरे अंदर भी गलती हो, मेरे अंदर कोई कमी हो, लेकिन जैसा भी है मेरे फ्रेंड नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन से मेरे मित्र जो मैंने पढ़ा, हालांकि मैं एक बार कह रहा था, पास्टर प्रमोद इस पर एक बार बोल चुके हैं, उन्होंने फर्क तरीके से बोला था, मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात इस पर कर रहा हूं। देखें कि जो आज का वचन हमारे लिए पढ़ा गया, उसमें जो फ्रेंडशिप की जो डेफिनेशन दी गई है, जो फ्रेंडशिप का जो व्यवहार दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। और परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि आज हम सबको ऐसे ही फ्रेंड्स की जरूरत है, और ये ऐसी विशेषताएं हैं इन फ्रेंड्स में जो कि आजकल सबके मित्र होनी चाहिए। सबसे पहली बात आप ये देखें, ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में, जिसके ये फ्रेंड हैं, ये लकवे का मारा हुआ है, यानी झोले का मारा हुआ है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, पैरालाइज्ड है, चल फिर नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता, मजबूर और लाचार है। आप क्या सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति का कोई मित्र होगा? अपने आप से पूछे, क्या मैं ऐसे व्यक्ति का मित्र बन सकता हूं कभी, जो बिल्कुल लाचार है, किसी काम का नहीं है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, लायबिलिटी है एक तरीके से परिवार पर और फ्रेंडशिप पर? कोई उसका मित्र बनने को तैयार नहीं होगा। एक और अध्याय में यदि हम देखें, ऐसे मित्र का जिक्र है जो मरकुस रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 22 से 26 पद में पाया जाता है। और वहां भी एक व्यक्ति को, एक अंधे व्यक्ति को कुछ लोग लेकर आए, और मैं जब ये देख रहा था कि ये लोग, इनका कहीं नाम नहीं है, कोई नाम नहीं बताया गया, इनका कोई जिक्र भी नहीं है, लेकिन इन्होंने एक फ्रेंडशिप की भूमिका को बहुत ईमानदारी से निभाया और अपने मित्र के लिए बहुत अच्छा काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। मेरे मित्रों, सचमुच में आज ऐसे ही वास्तविक मित्रों की जरूरत हम सबको है। हम बहुत मित्र बनाते हैं, मैंने पहले भी कहा कि बिना मित्र की डेफिनेशन को समझे, महत्व को समझे, हो सकता है आपके पास बहुत मित्र हों, लेकिन आज सोचने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा कि हु इज योर ट्रू फ्रेंड, आपका वास्तविक मित्र कौन है, जो कुछ आगे चल के बात हम देखेंगे मेरे मित्रों। और ये ऐसे लोग थे जो मित्र की परिभाषा पर खरे उतरे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इस झोले के मारे हुए के व्यक्ति के जो मित्र थे, इनकी जो विशेषताएं थी, हम संक्षेप में उन पर विचार करेंगे और आत्मचिंतन करेंगे कि जो हमारे मित्र है वो ऐसे हैं या नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी झूठे मित्रों पर आनंदित और मगन होते हो, सेटिस्फाई हो कि भाई हमारे पास बहुत मित्र है। मैंने कहा मेरे पास एक भी मित्र नहीं है, और मैं खुलेआम इसको कह सकता हूं। यदि हम देखें वर्ष 3 को, यदि हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। मेरे मित्र, कुछ लोग 4 मनुष्य से उठाकर, ये कौन लोग थे किसी को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, बाइबल में लिखा नहीं है, पता नहीं है, पर मैं इनको डिफाइन करता हूं कि ये उस झोले के मारे हुए के ट्रू फ्रेंड्स थे। ट्रू फ्रेंड्स जो उस लाचारी में उसकी हेल्प करना चाहते थे। और ये वो व्यक्ति थे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो किया था। अब परिवर्तन देखें सोच में कैसे आता है। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने के बाद, उसकी शिक्षा पर ध्यान करने के बाद हम वो काम करते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। हेल्पिंग नेचर हमारा हो जाता है, चरित्र में बदलाव आता है, तो हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, हमारे रहने सहने में, भाषा, सब में परिवर्तन आता है। और ये व्यक्ति मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये यीशु के साथ तब से थे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करी। इन्होंने अपने कानों से, यदि परमेश्वर के वचन को देखे, पहले 3 अध्याय का अध्ययन करें, पहले अध्याय का अध्ययन करें, तो यहाँ पर पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब पहली बार कफरनहूम में आराधनालय में उपदेश दिया, तो ये व्यक्ति वहां थे। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये आभास है, मुझे जान सकता हूँ ये थे। और इन्होंने अपने कानों से परमेश्वर के वचन को सुना, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो सुना। और ये बड़े आश्चर्यचकित थे, क्योंकि बहुत सालों से ये शास्त्रियों और फरीसियों को सुनते आ रहे थे, तबसरा सुनते आ रहे थे, व्यवस्थापकों से सुनते आ रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने सुना, तो वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का सुनकर इन्होंने ऐसा पाया कि ये एक साधारण शास्त्री, फरीसी या व्यवस्थापक के अनुसार उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह एक अधिकारी की नई उपदेश दे रहे हैं।
और ये इनसे जरूर इंप्रेस हुए होंगे जब आगे चल के इनके साथ प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने फॉलो किया होगा और देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माएं जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह का कहना मानती है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। बहुत से बीमारों को इन्होंने अपनी आंखों से चंगा होते हुए देखा होगा, कोढ़ी को पाक साफ होते हुए इन्होंने देखा होगा। और आज उन्होंने महसूस किया कि ये ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारे डिवाइन अधिकार हैं, हमें अपने मित्र को उसके पास ले जाना चाहिए। और वो आज प्रभु यीशु मसीह के पास संपूर्ण चंगाई पाने के लिए अपने मित्र को लेकर आए थे। वो जानते थे कि इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, हमारे जीवन का, मसीही लाइफ का, मसीही जीवन का केंद्र बिंदु अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, यदि हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है, तो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद को हम नहीं समझ पाए हैं, उद्धार को नहीं समझ पाए, सेल्वेशन को हम नहीं समझ पाए हैं। लेकिन ये व्यक्ति समझ पा रहे थे कि इसको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। और मेरे मित्रों, एक बात बहुत स्पष्ट है, जिसने खुद प्रभु यीशु मसीह का एक्सपीरियंस किया हो, व्यक्तिगत अनुभव हुआ हो, वही प्रभु यीशु मसीह के पास किसी दूसरे व्यक्ति को ला सकता है। और ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह से काफी प्रभावित थे और ये प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को जानते थे। और ये वो जानते थे कि इस व्यक्ति को यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाएंगे तो इसको संपूर्ण चंगाई मिल जाएगी। मेरे मित्रों, मैं जिक्र कर रहा था कि ऐसे हमारे मित्र हैं, हमारे कैसे मित्र हैं, आज हमें सोचना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे मित्र सांसारिक सोच वाले मित्र हैं तो वो हमें सांसारिक मार्ग पर ले जाएंगे, सांसारिक बातों पर ले जाएंगे। घूमना फिरना, मनोरंजन, टाइम पास करना, किस तरह से पैसा खर्च किया जाए, किस तरह से अपना मनोरंजन किया जाए, आपके सांसारिक मित्र आपको ऐसी सलाह दे सकते हैं। लेकिन जो आत्मिक मित्र है मेरे मित्रों, वो केवल आपसे आत्मिक बातें करेंगे। जो प्रार्थना योद्धा है वो आपसे केवल प्रार्थना का बात करेगा। जो रेगुलर चर्च में आते हैं वो आपके चर्च की बात करेंगे। जो वचन को पढ़ते हैं वो आपसे वचन की बात करेंगे, वो बाहर की बात नहीं करेंगे। कई बार बातें होती हैं जब पास्टर साहब बैठते हैं तो हम आपस में यही बातें करते हैं कि हम संसार की बातें क्यों नहीं करते, डिस्कस करते हैं। जितनी 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे हम वचन पर ही बात करते चले जाते हैं। ये आपका, मेरा मित्र, आज सोचने का विषय है कि हमारे मित्र कैसे हैं। इसके अगर मित्र, ये झोले के मारे हुए के मित्र, अगर ये सांसारिक सोच के होते तो क्या वहां वैद अवेलेबल नहीं थे? थे। वैद के पास ले जाते, हकीम के पास ले जाते थे, जड़ी बूटी के द्वारा इसका इलाज कर सकते थे। लेकिन उनको पता था कि मेरे मित्र को केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। इसको संपूर्ण चंगाई कोई दे सकता है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। और वो अपने मित्र को, हम जानते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, क्योंकि वो खुद प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते थे, खुद प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में जानते थे, उसकी डिवाइन पावर्स के बारे में जानते थे। उन्हें इस बात का एक्सपीरियंस था। आज आत्मचिंतन करने की जरूरत है मेरे मित्रों कि हम कितने सालों से मसीह हैं। क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह का हमारे हमारे जीवन में आत्मिक हमारे क्या सेल्फ हमारे कभी एक्सपीरियंस किया है? ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है मेरे मित्रों। और आज जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हमको, व्यक्तिगत अनुभव सबको हो। जब व्यक्तिगत अनुभव होगा तभी आप किसी दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। यदि परमेश्वर के वचन में आप देखें, सबसे पहले इंद्रियास प्रभु यीशु मसीह को मिला और मिलने के बाद जाके सबसे पहला संदेश उसने अपने भाई को दिया और कहा कि क्या मिल गया हमको? क्रिस्तुस हमको मिल गया है, अर्थात मसीह हमको मिल गया है, जिसके बहुत सालों से हम इंतजार कर रहे थे। आखिर वो व्यक्ति हमको मिल गया, ये मसीह है जो हमारा उद्धार करता आया। सबसे पहले जाके अपने भाई को उसकी सूचना दी। आगे हम देखें, फिलिप्पुस और अंद्रियास के बारे में देखें, यूहन्ना 12 अध्याय में, वहां पर कुछ यूनानी प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते थे और प्रभु यीशु मसीह से मिलना बड़ा कठिन हो रहा था क्योंकि बहुत भीड़ थी। और जब फिलिप्पुस को और अंद्रियास को पता चला कि ये यूनानी हैं, ये जेंटाइल हैं, ये गैर यहूदी हैं और ये प्रभु यीशु मसीह के साथ को मिलना चाहते हैं, तो अंद्रियास ने और फिलिप्पुस ने जाकर सीधे प्रभु यीशु मसीह से उनको मिलाया। और इसके साथ क्या काम हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, क्योंकि अब ये अन्य जाति जो हैं ये भी अपने द्वार खोलेंगे, ये जेंटाइल्स जो हैं इनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचेगा। मेरे मित्रों, जब हम उस सामरी स्त्री को देखते हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह ने बात की, जो न जाने कितने पति कर चुकी थी, ये प्रभु यीशु से बात हुई, जाके जब वो गांव गई तो उसने कहा कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने मेरा सारा हाल बता दिया गया है। इज दिस नॉट क्राइस्ट? क्या ये मसीह तो नहीं है? जाके पूरे गांव में इस बात का सुसमाचार दिया और लोगों ने माना इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है।
मेरे मित्रों, हम किस किस्म के दोस्त हैं या हमारे किस किस्म के दोस्त हैं, ये आत्मचिंतन करने का विषय है। परमेश्वर ने हमको चुनकर अनॉइंट किया है। हम उसके एम्बेसडर्स हैं, उसकी पत्नियां हैं, उसके विटनेसेस हैं। हमें इसीलिए उसने चुना है कि हम उसकी गवाही दें, उसके कार्यों का वर्णन करें। अपने आप से आज प्रश्न करें कि क्या आज फ्रेंडशिप के दिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हमने कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छे मित्र की भूमिका को निभाया है। क्या आत्मचिंतन करने का विषय है। आत्मचिंतन करने की जरूरत है मेरे मित्रों कि कितने अच्छे मसीह हम मित्र बनकर कितनों को हमने मसीह के पास लाए हैं। हमारी भाषा, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा बोलने का तरीका देखकर कितने लोग प्रभावित हुए हैं और जाने हैं कि हम मसीह के साथ रहे हैं या मसीह हम बचाए गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के राह पर चलने वाले लोग हैं। कितने हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के गुणों को देखते, हमारे स्वभाव को देखते मेरे मित्रों, और हम उसके जीते जागते गवाह बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह मत्ती की इंजील में 5वें अध्याय के 16वें पद में कहते हैं, जो जिम्मेदारी का पद है मेरे और आपके लिए। मत्ती 5:16 में लिखा हुआ है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, दे में सी योर गुड वर्क्स, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आज बहुत से लोगों के फ्रेंड्स हम बन सकते हैं, लेकिन क्या हमारा व्यवहार इस तरह से है? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा उजियाला क्या मनुष्यों के सामने चमका है? क्या हमारे काम ऐसे हैं कि लोग हमारे अंदर हमारे प्रभु को देखें और हम दूसरों के ट्रू फ्रेंड्स बन जाएं, और उस फ्रेंडशिप में हम परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के वचन को लेकर दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए, उनका संदेश दें। मेरे मित्रों, याद रखिए कि हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें आज एक दूसरे का मित्र बनना है और उस परिभाषा को पूरा करना है जो बाइबल में लिखी गई है। और परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा परमेश्वर है। यदि हम ऐसा करते हैं, यदि परमेश्वर के द्वारा हम शक्ति और सामर्थ पाके किसी अपने दोस्त को यदि कोई हम एक संदेश पहुंचाते हैं, तो यह व्यर्थ नहीं है, एक जिम्मेदारी का काम है। और दानियल नबी की पुस्तक में यदि देखें 12 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है कि तब सिखाने वालों की चमक, यानी जो प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों को लाते हैं, उसका संदेश लाते हैं, या अपने व्यवहार, भाषा से, अपने चरित्र से, अपने अपने रहने सहने के ढंग से हम यदि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जब बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों की समान प्रकाशमान रहेंगे। ये वायदा है मेरे मित्रों उसका, यदि हम प्रभु यीशु मसीह से किसी को मिलाते हैं। और ये मित्र क्या थे? इनके पास व्यक्तिगत अनुभव था प्रभु यीशु मसीह का। अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा था, अपने कानों से के सुसमाचार को सुना था और माना था कि यस डिवाइन पावर्स, ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। और जब मुझे ये दान मिल गया है कि मैं इसको जाना हूं, तो मेरे ऐसे व्यक्ति को भी मुझे से मिलवाना है जो अभी तक उसको नहीं जाना। उस लाचार व्यक्ति को ये प्रभु यीशु मसीह के पास ले गए और प्रभु यीशु मसीह से मिलवाया। दूसरी चीज क्या होता है मेरे मित्रों? जो दृढ़ फ्रेंड्स होते हैं या तो खुद एक्सपीरियंस होता है और मिलाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम सोच सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स में ये खूबी है या नहीं। एक सच्चा मित्र जो होता है ना, वो एक बड़ा क्या बोलते हैं, दृढ़ निश्चयी होता है, डिटरमिन होता है किसी भी काम के लिए। यदि वो हमारे साथ दोस्ती उसने कर ली, तो वो दोस्ती निभाएगा। ऐसा नहीं कि आज तू नहीं और सही और नहीं और सही। ऐसा मित्र कभी मित्र नहीं हो सकता मेरे मित्र। ना हम उसके मित्र हो सकते कि आज मेरी मित्रता इसके साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ। दिस इज नॉट ट्रू फ्रेंडशिप। बिब्लिकल फ्रेंडशिप नहीं है मेरे मित्रों। बिब्लिकल फ्रेंडशिप होगी तो आपकी दृढ़ निश्चयी होगी, डिटरमिन्ड होगी कि हमने ये काम करना है, अपने दोस्त को हमें सही मार्ग पर लेकर आना है। और मेरे मित्रों, एक सच्चा मित्र आपके लिए सब काम करने को तैयार है। यदि नहीं है तो वो आपका सच्चा मित्र हो नहीं सकता। एक सच्चा मित्र मेरे मित्रों आपके हित के लिए वो काम करेगा। और ये व्यक्ति जब देखते हैं, बहुत असंभव काम था, बहुत मुश्किल काम था प्रभु यीशु मसीह से इस व्यक्ति को मिलाना। पहली बात तो ये अपंग था, ये खाट पर लेटा हुआ था, चल फिर नहीं सकता था। दूसरा, जिस घर पे प्रभु यीशु मसीह था बहुत भीड़ थी, अंदर जाना असंभव था। लेकिन इन्होंने ठान लिया था, दे वर डिटरमिन्ड कि मुझे मिलाना है। दृढ़ निश्चय करके आए थे कि आज नहीं तो कभी नहीं, आज उद्धार का दिन है, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। इसकी बेचारे की कौन हेल्प करेगा? हम ही तो हैं इसके देखने वाले। और वो मित्र प्रभु यीशु मसीह को मिलाने के लिए देखिए छत पर चढ़ गए। दरवाजे पर जगह नहीं थी, खाट को लेकर छत पर चढ़ना शायद ये हमको आसान लगे, लेकिन यदि आप देखें 4 पद में पढ़े, परंतु जब वो भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके,
तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर वह लकवे के रोगी को पड़ा था लटका दिया। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब। लकवे का मारा खाट पे पड़ा है, छत पर ले जाएं, वहां खपरेल हटाएं, छत खोलें, फिर बैलेंस करके लटका दें। पढ़ने में आसान लगता है जो लिखा हुआ है, मेरे लिए बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर ठान लिया है मित्र ने कि मैं अपने मित्र का भला करके रहूंगा, तो फिर वो बाधाओं से नहीं डरेगा। ये चढ़े, इन्होंने खोल दिया और प्रभु यीशु मसीह के पास उस मित्र को उतार दिया। लिखा मेरे मित्र, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंडशिप थी, जो बहुत ही मुश्किल काम था। और याकूब परमेश्वर के वचन में क्या कहते हैं दूसरे अध्याय के 15 से 17 पद में? याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 15 से 17 पद में याकूब कहते हैं, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से चले जाओ और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। बहुत दावा हम कर सकते हैं, मैं अपने फ्रेंड के लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन जब बात आती है तो शायद हम कोताही बरतते हैं। जब हमारे फ्रेंड को हमारी जरूरत पड़ती है तो शायद हम कन्नी काट जाते हैं। कैसे फ्रेंड्स हमारे पास हैं, या हम कैसे फ्रेंड हैं दूसरों के? मेरे मित्रों, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और ये जो मित्र थे मेरे मित्र, ये साधारण मित्र नहीं थे, दे वर द रियल फ्रेंड्स। डिटरमिन थे, हमें करना है अपने फ्रेंड के लिए, चंगाई देनी है। मेरे मित्रों, आज हमें ऐसे ही समर्पित मित्रों की जरूरत है, जो अपने लोगों को, अपने मित्रों को, ऐसे रोगियों को जो प्रभु के मार्ग की शिक्षा दें, उन्हें मार्ग पर चलने के प्रेरित करें। क्योंकि आज मेरे मित्रों, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत सरल नहीं है ये। आज शैतान बहुत ज्यादा सक्रिय है। हमें एक दूसरे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठाने की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ ट्रू फ्रेंडशिप निभाने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत कठिन दौर से आज हम लोग गुजर रहे हैं, और शैतान विभिन्न तरीकों से मेरे मित्रों हमको आत्मिक रोगी बना रहा है। वो हमें आत्मिक रूप से लकवा की बीमारी से ग्रस्त कर रहा है, परमेश्वर से दूर ले जा रहा है। जी हाँ, और विश्वासी लोग भी परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। आज हम जानते हैं कि झूठे और स्वार्थी मित्र उन्हें सांसारिकता की तरफ ले जाते हैं। गलत शिक्षाएं आजकल हमारे समाज में बहुत चल गई हैं, और लोग बड़े प्रभावित होते हैं बहुत, जब हम देखते हैं बहुत शान और शौकत के साथ सोफिस्टिकेटेड लाइट्स हैं, सोफिस्टिकेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सोफिस्टिकेटेड पीए सिस्टम है, बड़े इंप्रेस्ड हो जाते हैं, बड़ा अच्छा वातावरण है, हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। लेकिन क्या जहां आप जा रहे हैं वो आपको जानते हैं? हजारों की संख्या में जहां लोग जाते हैं, जिसके पीछे जानते हैं, क्या वो व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं? आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अगर वो आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, इट कैन नॉट बी योर ट्रू फ्रेंड। आपको नहीं जानते वो, आप जब समस्या होंगे वो नहीं आएंगे आपके पास, आप जब पुकारेंगे वो आपकी पुकार को नहीं सुनेंगे, वो तो आपको जानते ही नहीं। कैसे मित्र हैं ये? पर कैसी मित्रता हमने पाली हुई है। मेरे मित्रों, आज शैतान बहुत ज्यादा सक्रिय है, और आज हमें ऐसे ही मित्रों की जरूरत है जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ला सके, हमें दिखा सकें। क्योंकि आज मेरे मित्रों, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल जो सिकनेस है बहुत से लोगों में आ गई है, हमें पैरालाइज भी वो कर रही है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो झोले के मारे की तरह आज उनको सहायता की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों के फ्रेंड्स बन उनके पास जाना है। ऐसे मित्रों की आज जरूरत है जो परमेश्वर को जानते, प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, व्यक्तिगत अनुभव रखते हो, और सेवा करने के लिए तैयार हों। एक बहुत अच्छी सेइंग है, और वो कहते हैं, द चर्च नीड्स वर्कर्स एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एडवाइजर्स। आज चर्च को जरूरत है सेवकों की, जो सेवा करने के लिए तैयार हों, एक दूसरे को उठाने के लिए तैयार हों। जी हाँ मेरे मित्रों, यशायाह 5:13-14 में लिखा हुआ है, इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। और 14वां पद कहता है, इसलिए कि अधोलोक ने अपना अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम पसारा है,
और उनका शान, उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। पता नहीं शैतान कहाँ हमारा घेर कर ले, कहाँ हमारा शिकार कर ले। शैतान ने बहुत बड़ा अपना मुंह खोला हुआ है और बहुत से अज्ञानतावश लोग, अज्ञानतावश उसके मुंह में हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। क्या हम ऐसे लोगों के मित्र हैं? क्या हम उनको सही शिक्षा मिला सकते हैं? जी हाँ। आज आत्मिक मित्रों के अभाव में मेरे मित्रों, आज बहुत से लोग आत्मिक लकवे से ग्रस्त हैं। वर्शिप में वो दूर रहते हैं, प्रार्थना सभाओं से दूर रहते हैं, परमेश्वर के भवन से दूर रहते हैं, वचन से दूर रहते हैं। और मतलब जितना संजीदा उनको होना चाहिए अपने परमेश्वर के प्रति, जितना डेडिकेट होना चाहिए, जितना सिंसियर होना चाहिए, वो नहीं है। आज आत्मिक लकवापन हमें परेशान कर रहा है, झोले की तरह असहाय बना रहा है मेरे मित्रों। और यहूदा अपनी पत्री के 22 और 23 पद में, यहूदा की पत्री बहुत छोटी पत्री है, एक ही पद, एक ही अध्याय है उसमें, उसका 22-23 पद में वो आह्वान करते हैं कि जो शंका में हैं, मीन्स जो स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड हैं, जो आत्मिक रूप से कमजोर हैं, आत्मिक रूप से लकवाग्रस्त हैं, उन पर दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। जी हाँ, उनके मित्र बन जाओ। और मेरे मित्र, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। बहुत से मैंने लोगों को सुना है, पास्टर क्या करते हैं एक हफ्ते भर, पास्टर क्या करते हैं। पास्टर तो करते हैं जो करता है, लेकिन मेरे मित्रों, ये तो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभु यीशु मसीह ने पास्टर्स के लिए केवल लहू थोड़ी बहाया था, हम सब के लिए बहाया था। परमेश्वर ने अपने बेटे का पुत्र हम में से हर एक के लिए बहाया, पूरे मसीह समाज के लिए, पूरे संसार के लिए बहाया, हमको चुनकर अपनी संतान होने का गौरव बख्शा है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है मेरे मित्रों। यहाँ यदि हम देखें कि ये सामूहिक प्रयास था, वो मित्र थे जो लेकर आए थे, लेकिन जिनसे वो उठवा कर ले आए थे वो भी तो सहयोगी थे। कुछ लोगों ने चरपाई उठाई होगी, कुछ लोग छत पे चढ़े होंगे, रस्सी बांधी होगी, उस उस व्यक्ति की चरपाई को ऊपर चढ़ाया होगा। कुछ लोग और भी होंगे जिन्होंने छत खोली होगी। देयर वाज अ टीम, सबने सहायता की, सबके सब मित्र बन गए और सामूहिक प्रयास से प्रभु यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को उतार दिया गया। जी हाँ, आज हमारे समाज को ऐसे ही मित्रों की जरूरत है मेरे मित्रों। आत्मचिंतन करें कि हमारे कितने ऐसे मित्र हैं, या हम कितनों के ऐसे मित्र हैं। फिलिपियों का 2 अध्याय और उसका 4 पद कहता है ऐसे मित्रों के लिए कि हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता करे। एंड दिस इज ट्रू क्रिश्चियन लाइफ। ये है ट्रू फ्रेंडशिप जो परमेश्वर हमसे चाहता है। एक पांच जो तीस सबसे मुख्य बात है, वो क्या है? 5वां पद देखें। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप जिससे फ्रेंडशिप करते हैं, आपके जो मित्र हैं, क्या वो आपके मित्र आपके उद्धार का कारण बन सकते हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। अपने आप से सवाल करें, हमारा जो बड़ा सर्कल है, एक बहुत बड़ा फ्रेंडशिप का सर्कल है, क्या उनमें से कोई भी है जो रिलीजियस माइंडेड है और आपका उद्धार कर सकता है? वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उससे। आया था तो चंगाई के लिए वो आया था, लेकिन लिखा हुआ है कि लोगों के, वो जो लकवे के रोगी के जो लोग उसको लेकर आए थे, उसके मित्र जो आए थे, उनका विश्वास देखकर क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। रोगी का नहीं, लकवे के मारे का नहीं, बल्कि जो लेकर आए थे उनका विश्वास देखकर कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे मित्रों, इट वॉज अ रियल, इट वॉज रियली अ वंडरफुल ब्लेसिंग। साम लेखक कहता है, भजन संहिता का लेखक कहता है 32वें अध्याय के पहले पद में, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। शरीर चंगाई तो मिलेगी, शरीर तो जाएगा, आज चंगा हो जाएगा, कल फिर जाएगा जमीन के नीचे। क्या स्पिरिचुअल चंगाई मिली? क्या पापों की क्षमा मिली? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे मित्रों। और जी हाँ मेरे मित्रों, ये जो प्रभु यीशु मसीह के जो ये वाणी थी, ये शब्द जो बोले हैं, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, ये इस बात को दिखाता है कि जो मित्र थे उनका विश्वास में कितनी शक्ति थी। किस विश्वास के साथ वो आए थे कि आज मेरे मित्र को चंगाई मिलेगी। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस बात को कि इसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेडली
ऐसा ब्लेसिंग मिली कि न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक चंगाई मिली। और मेरे मित्र याद रखें कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि पाप हमें अपंग बना देता है, हमें पैरालाइज स्पिरिचुअली बना देता है, हमें सुन कर देता है, और हमें परमेश्वर से और परमेश्वर के उद्धार के कार्यों से पाप हमको दूर ले जाता है। और यहाँ पर स्पष्ट संदेश हम सबके लिए मेरे मित्रों है, प्रभु यीशु मसीह जो संदेश देते वो ये है कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में केवल शारीरिक चंगाई देने के लिए नहीं आया था। उसका उद्देश्य था कि लोगों के पापों को क्षमा करे, उनका छुटकारा दे और उनका उद्धार करे। जी हाँ, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में इसीलिए था कि मैं और आप जीवन पाएं, हमारा उद्धार हो, हमारा छुटकारा हो। हम शारीरिक रूप से लोग बीमार होते हैं, हम दुआ करते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम तो लिमिटेड समय के लिए आए हैं। बीमारियों से छुटकारा पा जाते हैं, चंगाई पा जाते हैं, लेकिन निर्धारित समय पर तो हमको जाना होगा, फिर वापस जाना होगा। शारीरिक चंगाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी हमारी आत्मिक चंगाई जरूरी है, जिसके द्वारा जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाएगा, परमेश्वर के राज्य में हमारा स्थान होगा। खोजिए ऐसे दोस्तों को इस फ्रेंडशिप के दिन, बनाइए ऐसे दोस्त, बन जाइए ऐसे दोस्त जो हमें वास्तविक जीवन दे और हमारी ऐसे डेडिकेटेड और सिंसियर और सेल्फलेस मित्र बन जाएं। और तभी मेरे मित्रों हम अपने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बता सकते हैं। और आज हम सबको ऐसे ही मित्रों की जरूरत है जो स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी अगुवाई करें, स्वयं उस मार्ग पर चले, जिनका जीवन प्रार्थना का जीवन हो, और हमें सदा सदा प्रेरित करें कि प्रभु यीशु मसीह के दिखाए मार्ग पर चलकर हम उद्धार को प्राप्त करें। जी हाँ, इसका परमेश्वर के वचन में इसका रिजल्ट, इसका इसका एक हमें मिलेगा, इसका लाभ इसको परमेश्वर के वचन का मिलेगा यदि हम ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिसको, जो भटका हुआ है, यदि हम उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लाके उसको उद्धार करने में सहायक बनते हैं। तो याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं 5वें अध्याय के 19-20 पद में, याकूब 5:19-20 पद में, हे मेरे भाइयों, बहुत सुंदर ये वचन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वचन है, मेरे आप सबके लिए है। अगर हम किसी के मित्र बनना चाहें या किसी को अपना मित्र बनाना चाहें, दोनों बातों में ये वर्ष है लिखा हुआ यहाँ पर। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य मार्ग से भटक जाए, स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड हो जाए, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए, तो ये जान ले कि जो कोई भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डाल देगा। कितनी सुंदर बात लिखी है। न केवल शारीरिक चंगाई बल्कि आत्मिक चंगाई, पापों की क्षमा हम किसी के लिए ला सकते हैं, उद्धार का कारण बन सकते हैं। प्रियो, लकवे के रोगी को उसके सच्चे मित्रों के कारण न केवल शारीरिक चंगाई मिली, वरन उसके पाप क्षमा किए गए और उसका उद्धार हो गया। और आज हमें ऐसे ही मित्रों की जरूरत है जो आत्मिक हों और हमारा उद्धार कर सकें। मेरे मित्रों, आज फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप की बारीकियों को, खूबियों को हमने देखा, कैसे फ्रेंड होने चाहिए, कैसे फ्रेंड की जरूरत है। लेकिन आज फ्रेंडशिप डे पर एक और दोस्त आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक और दोस्त है जो आपकी ओर निहार रहा है। आज फ्रेंडशिप डे पर आपका सच्चा दोस्त आपकी ओर देख रहा है, और वो दोस्त कहीं बाहर नहीं है, आपके आसपास है, आपके पास बैठा। यदि आप अपनी आत्मिक आंखों को खोल के देखेंगे, हमारे बीच में है, हमारे आसपास है। वो आपसे प्रेम करता है, वो इतना प्रेम करता है कि वो आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 15 पद कहता है कि वो हम सबको अपना मित्र बनाना चाहता है। उसका इन्विटेशन आज यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, आओ मेरे मित्र बन जाओ। आज वो हम सबको अपना मित्र बनाना चाहता है। और उसी अध्याय की 13वां पद में वो कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 15 पद में इन्विटेशन है, और 13वें पद में वो कहता है कि मुझे अपना मित्र स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण देने को तैयार हूं। ऐसा कोई मित्र मिलेगा आपको? कोई नहीं मिलेगा। उस झोले के मारे हुए के पास तो मित्र मिल गए, लेकिन हम जो पाप के गड्ढे में पड़े हुए हैं, हम जो पापी संसार में रहते हैं, हमारा जीवन जो एक घृणित जीवन हम कह सकते हैं, हमारे लिए वो मित्र बनाने को हमें तैयार है।
और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों का बलिदान देने का तैयार हूं। मेरे मित्रों, मुझे नहीं पता, मैं तो खैर अनपढ़ आदमी हूं, मुझे फेसबुक वेसबुक का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि फेसबुक पे कुछ लाइक डिसलाइक होते हैं, फ्रेंडशिप भेजी जाती है कि स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, ऐसा कुछ होता है। आपने बहुत से फ्रेंड्स को स्वीकार किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा उनकी फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट। आज अपने मन की फेसबुक खोल के देखिए और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के माध्यम से आपको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी है। ध्यान से देखिए, मर्जी आपकी है, उसको एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, वो तो आपकी मर्जी है। फेसबुक पर भी हर फ्रेंड को आप तो स्वीकार करते नहीं है, एक्सेप्ट करते नहीं, जिसको करना होता है उसे करते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको इनविटेशन दे रहा है, फ्रेंडशिप उसकी स्वीकार कर लो मेरे मित्रों। वी हैव गॉट टू चॉइसेस, दो चॉइस हमारे पास हैं। एक वो फ्रेंड है जो हमें इनवाइट कर रहा है, और वो इनवाइट किस लिए कर रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देता हूं, और मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। और आज मेरे मित्रों, जब हम उस बलिदान में शामिल होने वाले हैं, थोड़ी देर के बाद हम उसके लहू के भागी बनेंगे, उसके बदन को याद करेंगे जो हमारे लिए तोड़ा गया। वो ये कहता है यूहन्ना 10:10 के बी पार्ट में, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। लेकिन एक साथ में एक और भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आई है, उसको भी ध्यान से आप देख लीजिए। ये वो फ्रेंड है, दो फ्रेंड है, फर्क आपको करना है, मुझे करना है अपनी जिंदगी के लिए। ये वो फ्रेंड है मेरे मित्रों जिसके बारे में कुरिन्थियों का लेखक लिखता है दूसरे कुरिन्थियों में 11 अध्याय 14 पद में। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, ये दूसरी फ्रेंड रिक्वेस्ट है आपके पास। 14 अध्याय, कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जी हाँ, हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ फ्रेंड्स होंगे जो दिखने में शायद हमको हितैषी लगते हैं, हमारे वेल विशर लगते हैं, और वेल विशर होने का स्वांग भी रचते हैं, पर हमें गलत राह पर ले जाते हैं, गलत कामों में हमारा सहयोग देते हैं, गलत आदतें हमारे अंदर डालते हैं, हमारे सांसारिक और आत्मिक दोनों जीवन को बर्बाद करते हैं। ये इनविटेशन उस आपके फ्रेंड से है, कैसे स्वीकार करने चाहेंगे? यूहन्ना का जो 10वां अध्याय है, उसका 10वें पद का ए पार्ट कहता है, सावधान रहना। ये हमको सावधान करता है कि शैतान केवल और केवल चोरी करने आता है, घात लगाने आता है और नष्ट करने आता है, मेरी और आपकी लाइफ को मिजरेबल बनाने आता है। एक मित्र आपको पुकार रहा है, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिया है, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। दूसरा फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आपके पास आती है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें मनोरंजन दूंगा, सांसारिक वस्तुएं दूंगा, धन दूंगा, संपत्ति दूंगा, मौज की जिंदगी जियोगे। लेकिन लिखा हुआ है वो किस लिए आता है? डिस्ट्रक्शन के लिए आता है। चॉइस हमारी है कौन से फ्रेंडशिप को हम रिक्वेस्ट करते हैं मेरे मित्रों। अंत में मैंने स्टेटमेंट दिया था कि इस संसार में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, और सच में सांसारिक फ्रेंड मेरा आज भी कोई नहीं है। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, जीसस इज माय बेस्ट फ्रेंड। यीशु मसीह मेरा प्रिय मित्र है, इकलौता मित्र है मेरा, क्योंकि उसने मेरे प्राणों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज मैं उसकी निमंत्रण को स्वीकार करता हूं, उसकी फ्रेंडशिप को स्वीकार करता हूं। यू टेल योरसेल्फ, आपको देख लीजिएगा वो किसके स्वीकार करना है। क्या अपने मन में कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज मैं तेरी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को स्वीकार कर रहा हूं, और आगे से मैं केवल तेरे अनुसार जीऊंगा, तेरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने तेरी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर इस फ्रेंडशिप डे पर हमें आत्मा और सच्चाई से प्रभु के मार्ग पर चलने वाले दोस्त दे, और हम भी ऐसे ही दोस्त बन जाएं और दूसरों के लिए उद्धार का हर्ष, आनंद और आशीष का कारण बन जाए। मैं आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बधाई देता हूं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।